हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और कल हमने एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था जो कि है लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी इक्वल होता है -1 की पावर एन डी की पावर एन बाई डी पी एन एफ पी। सो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमें निकालना ऐसा आएगा क्वेश्चन कि फाइंड लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमें लाप्लास निकालना है। अगर खाली कॉस ए टी का बोलते लाप्लास तो मैं इसका डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला पता है, बट मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी का। तो मैं विद दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं या इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं एफ टी हम मान लेते हैं कॉस ए टी। हम दोनों तरफ लाप्लास लेंगे टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल आ जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। सो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं एफ पी ले लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस मैं जानती हूँ फॉर्मूला, वी नो दैट। आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इसमें अगर मैं जब n की जगह 1 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा कि लाप्लास ऑफ t कोई उसका मल्टीप्लाई किसी फंक्शन में एफ टी वो इक्वल होता है -1 की पावर 1 डी बाई डी पी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी ओनली 1 टाइम्स, n की जगह 1 और एफ पी। देयरफॉर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? लाप्लास ऑफ t। फंक्शन क्या है मेरे पास? कॉस ए टी। तो कॉस ए टी मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 डी बाई डी पी ऑफ। अब कॉस ए टी का एफ पी क्या होता है? मैंने लाप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या है मेरे पास? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही एफ पी है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? मैं एफ पी की जगह रख दूंगी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस हम जानते हैं कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम जानते हैं जब मुझे डिफरेंशिएट करना है मैं पी ले लेती हूँ यहाँ पर डी बाई डी पी, और ऊपर कोई फंक्शन है न्यूमरेटर और नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इसको हम क्या होता है डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करेंगे। ऊपर क्या करते हैं? डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर जो भी है उसको डी बाई डी पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी पी ऑफ न्यूमरेटर। फिर माइनस करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा? अब डी बाई डी पी ऑफ न्यूमरेटर करा है, अब न्यूमरेटर एज इट इज और डी बाई डी पी ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप इसे याद कर लें। ये 11th-12th में भी था ये वाला फॉर्मूला। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 1। अब इसको कैसे करेंगे? दिस इज अ न्यूमरेटर, दिस इज नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये हमारे पास है न्यूमरेटर, ये है हमारे पास डिनोमिनेटर। वैसे इतना लिख देती हूँ मैं इसको। तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे क्या है? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आएगा? अब मैं नीचे जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिखूंगी, डिनोमिनेटर इज पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर वाले को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो डी बाई डी पी ऑफ ऊपर क्या लिखा है? पी। फिर माइनस न्यूमरेटर है मेरे पास पी, तो मैं पी को एज इट इज लिखूंगी और डी बाई डी पी करूंगी अब मैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये मैंने कैसे लगाया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 एज इट इज। अब ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आप एज इट इज लिखो। अब ये क्या करना है हमें? डी बाई डी पी ऑफ पी के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी। अब इसको मैं डी बाई डी पी ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करूंगी, तो पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2p, तो ये हो जाएगा 2p। और ए क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। और ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम
किसी के पी के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो खाली 2p बचेगा। ऐसे मैं 0 लिख दूंगी, आप चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो। और नीचे आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 1 तो एज इट इज। अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2p प्लस 0 2p होता है, और 2p का मल्टीप्लाई मैं p में करूँगी तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर। और नीचे बचेगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 1, ये आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज। पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल होता है माइनस का p स्क्वायर के, और नीचे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं माइनस, ये माइनस है, अगर मैं माइनस का इधर करूँ मल्टीप्लाई तो माइनस का a स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस का p स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं पहले p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई लाप्लास ऑफ t cos 80, जिसकी मैं निकाल रही थी, लाप्लास ऑफ t cos 80। तो यही मेरे पास आंसर है। सो इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले के यूज से लाप्लास ऑफ, जब t का मल्टीपल होगा किसी फंक्शन में, इस तरीके से मैं उसकी वैल्यू निकालूंगी। सो मैं कह सकती हूँ लाप्लास ऑफ t cos 80 इक्वल होता है p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। सो मैं आगे एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ। नाउ हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मुझे निकालना है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। सो इसको अब आप देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में यहाँ टी था, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यूब भी हो सकता है, टी की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को बस वो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ एफ टी में मानूंगी साइन 80 को, तो एफ टी इज इक्वल्स टू साइन 80 मान लूंगी। फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड वी गेट, तो मैं यहाँ पर अगर लाप्लास लूंगी दोनों तरफ, एफ टी इक्वल आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन 80। और मैं जानती हूँ साइन 80 का लाप्लास होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इस चीज़ को याद कर लें, और ये ही होता है एफ पी, मान लेती हूँ मैं इसको। सिंस मैं जानती हूँ, वी नो दैट, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल्स टू होता है -1 की पावर एन टी की पावर एन अपॉन डी पी की पावर एन एफ पी। इसका मैं प्रूफ भी बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। सो मैं जब इससे कंपेयर करूँ, मुझे टी स्क्वायर साइन 80 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले में अगर एन की जगह 2 रख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं फॉर एन बराबर 2 लिखूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर और एफ टी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर मैं n की जगह 2 रखूंगी तो आएगा -1 की पावर 2 d की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा अपॉन dp की पावर 2 और fp आ जाएगा। सो बस इसको यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगी। सो मुझे निकालनी है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, एफ टी मेरे पास क्या है साइन 80, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, साइन 80 की वैल्यू निकालनी है मुझे। सो मेरे पास आ जाएगा ये, सो ये मेरे पास आ जाएगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा -1 की पावर 2 d2/dp2 और एफ पी क्या है मेरे पास a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने पहले ही निकाल ली थी इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लास्ट तक बने रहें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में है क्या। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो इसको सॉल्व कैसे करें। d2/dp2 एक बार डिफ्रेंशिएट होता है तब तो वो कर लेते हैं, बट डबल बार ट्रिपल बार होता है तो नहीं कर पाते। तो वो आप समझना इसमें कैसे करना है। अब मैं जानती हूँ -1 का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, और वो क्या होता है +1। तो मैं इसको +1 डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाना है यहाँ पर। तो ये मैं आ जाएगा मेरे पास d2/dp2। अब इसको मैं क्या करूँगी,
डी टू बाई डी पी 2m, तो इसको मैं 2 बार खोल लेती हूँ, डी बाई डी पी और डी बाई डी पी, क्योंकि एक एक करके ही करते हैं। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेती हूँ ए, और मैं इसको क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डी बाई डी पी ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं डी बाई डी पी ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, ऊपर जाएगा तो -1। तो मुझे पता है जब डिफ्रेंशिएट करना है और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए डी बाई डी पी, सबसे पहले होगा -1, तो यहाँ आएगा -1 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम पी के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, और वो आ जाएगा हमारे पास 2p। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सो ये ए एज इट इज़ लिखा है, और ये -1 जो है उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ये -a बन जाएगा, और मैं और यहाँ पर 2 भी है तो उसको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो माइनस का 2a आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ बचेगा डी बाई डी पी ऑफ, ये p बचा है p अपॉन, अब ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2 है, इसको मैं लिख दूंगी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वापस नीचे ले जाऊंगी तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी। सो इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल आ जाएगा -2a एज इट इज़। अभी मैंने आपको बताया डी बाई डी पी ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला। सो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। फिर क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसे एज इट इज़ लिखते हैं, तो नीचे वाला फंक्शन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ पी फंक्शन का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़, और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी पी ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सो इसको मैं देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2a एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएट करना है हमें पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पी को, तो ये होता है 1 × 1 माइनस पी एज इट इज़। अब डी बाई डी पी ऑफ दिस, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, हमें पता है डिफ्रेंशिएट डी बाई डी पी ऑफ एनी फंक्शन, जैसे एक पी की पावर n ले लेती हूँ मैं, क्योंकि पी के पावर n के लिए बता रही हूँ, तो आ जाता है n पी की पावर n-1। आई होप आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा, तो इसी को लगा रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1। अब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2p, और ए स्क्वायर का करेंगे तो 0, तो खाली 2p बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p, और नीचे क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा -2a, और यहाँ पर आएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देख लेते हैं, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों को इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सो आप लोग कहेंगे हाँ दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, कॉमन ले लेती, तो -2a एज इट इज़, जिससे कि आसान हो जाए, तो मैं यहाँ से ऊपर से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी, तो 2 है मेरे पास, तो एक बचेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का 4p स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है पूरा, तो बस यही बचेगा, और अपॉन आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 4, जो पहले से ही रखा था। अब ये -2a एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 है, तो
मेरे पास नीचे आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि मैंने इसको काट दिया है तो ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 4p स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का 2a एज इट इज। ये बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3p स्क्वायर और अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3। तो अब मैं क्या करूँगी, इस माइनस को मैं अंदर भेज देती हूँ। तो 2a तो मेरे पास एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, वो भी प्लस का हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस का है तो वो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। सो ये था हमारे पास आंसर ऑफ लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। सो मैं निकाल रही थी लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 और यही मेरे पास वैल्यू आ गई। सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। सो इस तरीके से मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।